कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एग्जाम्पल दी जाती है करप्शन की, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की। वो हमारे लीडर हैं, ठीक है, जो भी है, हमें सारों को। गूगल के सॉरी कट कर रहा हूँ, गूगल के सर्च के मुताबिक द वर्ल्ड मोस्ट करप्टेड जो वजीर आजम है वो हमारे गंजे साहब हैं। नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं प्रियंका। और यूएई के जो शेख हैं वो पाकिस्तानियों का दिल जला के रख दिए हैं। कभी नेशनल एंथम गा के, तो कभी भारत के साथ ट्रेड करके, कभी यूएई में भव्य मंदिर बना के। तो अब ये देख पाकिस्तानियों का दिल जल उठता है और उनको वीडियो भी मिल जाता है। और ये वीडियो डेली स्वैग से है। और हाँ, पाकिस्तान का बात हो और जाहिल ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो फिर किसी एक अच्छे से वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने लगा हूं जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी हुई। गाइस, शेख वो जिनसे इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। सऊदी अरेबिया की मैं बात करूं, दुबई की बात करूं, मिडिल ईस्ट की बात करूं, तो वहां से इस्लाम हम तक पहुंचा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा कि एक शेख है जो कि इंडिया का तराना पढ़ रहा है। गाइस, तराना के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की उनका जिक्र है, लेकिन क्या वजूहत है कि शेख किस तरफ चल पड़े हैं। शेख की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान को वो क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं। हर किस्म की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान को वो प्रेफर नहीं करते। क्या वजूहत है, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, उनकी राय लूंगा। आइए मेरे साथ, चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? दानियाल अली। सुहेब। बेसिकली यार, मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ जो कि सऊदी अरेबिया की है, जो कि यूएई की है। यूएई के एक शेख जो कि इंडिया का तराना पढ़ रहा, जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत एक शॉकिंग सी बात है। शेख जहाँ से इस्लाम आया, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, वो इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर कोई बात समझ में नहीं आई। एक शेख की वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर आपका रिएक्शन चाहिए होगा। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। पढ़ सकते, मतलब कि ये हिंदुओं का कलाम है। तो ये जो शेख पढ़ रहा है, ये सही है या गलत है? ऑब्वियसली गलत है। आप क्या करना चाहेंगे इस बात के? ये मेरे बड़े भाई बता सकते हैं। आप नहीं बता सकते? चलें, आप ही बता दें, सही है ये? गलत है। क्यों गलत है? जाहिर बात है, आप एक मुस्लिम हो गए, क्योंकि उनके अंदर उन्होंने अपने भगवान और गीता सब के नाम लिए हुए हैं, तो उस कलाम को तो हमारे लिए पढ़ना जायज़ नहीं है, बीइंग मुस्लिम। सही। जो कि इंडिया में मुसलमान है वो तो पढ़ते हैं। उनका कल्चर ऐसा है, वो इंडिया उनके साथ रहते हैं, उनका और हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते पाकिस्तान का। तो पाकिस्तानी तो नहीं पढ़ रहे, शेख पढ़ रहा जो कि दुबई से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो अब ये भी तो देखें ना, उन शेखों ने ही यूएई में सबसे बड़ा दुनिया का बनवाया है मंदिर, तो फिर ऑब्वियसली वो पढ़ सकते हैं भाई। तो मंदिर बनवाना गलत है? हाँ, मतलब एक मुसलमान के हाथों बनना गलत है। अगर हिंदू बनवा रहा है तो फिर तो ठीक होगा। अपनी इबादत का अगर हम खुद बनाएंगे तो वो अच्छी बात है। अगर कोई दूसरा बनाएगा मजहब का बंदा, तो वो तो ठीक नहीं है। अगर कोई हिंदू मस्जिद बना सकता है तो कोई मुसलमान मंदिर नहीं बना सकता? नहीं बना सकता। आप क्या कहना, क्या इंडिया में मुसलमानों को उनके हकूक मिल रहे हैं? नहीं जी, इंडिया में मुसलमानों को उनके हकूक मिल रहे हैं? इस बात का नहीं पता मुझे। भाई कहीं खोए हुए हैं? भाई को इतना इल्म नहीं है, वहाँ नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे। हम पाकिस्तान हकूक देने के बाद भी अगर हम देखें तो इकोनॉमी के लिहाज से कहीं भी रिलायबल नहीं करने, पहले 100 कंट्रीज़ के अंदर भी नहीं आ रहे। अगर वो हकूक ना देकर भी मुसलमानों को हकूक नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं आपकी ज़ुबानी, फिर भी वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। इसको कैसे देखते हैं? अगर आप माइनॉरिटीज़ की भी बात करें, आप अगर तजाद की बात करें, तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में पाए जाते हैं। तो अगर वो 35 करोड़ मुसलमानों को हकूक नहीं देंगे, तो आपको लगता है कि वो डेवलप कंट्री बन सकता था? तो आप हिंदुइज्म की तादाद देखिए ना, हिंदुइज्म मुसलमानों के मुकाबले में वहाँ कितनी है। बिल्कुल, वो भी ज़्यादा है। कि इकोनॉमी लेवल हमारे से ज़्यादा ही, वो बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, और वो मेजोरिटी में हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा वहाँ पे। तो अब हकूक, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम जो हैं वो
यहाँ की तरह के मुस्लिम लाइफ नहीं गुजार रहे, वो बिलो द लेवल गुजार रहे हैं। जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, उनका मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जो गरीब हैं वो बिलो द लेवल वो लाइफ गुजार रहे हैं वहाँ पे। आपने कहा कि इंडिया में मुसलमानों को उनके हकूक नहीं मिलते थे। इंडिया की हिस्ट्री के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर एक मुसलमान को बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे उसमें? उसमें ये कहना चाहूँगा कि कायदे आज़म ने कहा था कि जो मुसलमान अब वहाँ पे रह गए हैं ना, उन्होंने अपने खुतबे में कहा था 1948 में, तो वो वहाँ पे रह के भी तो वो बिलो द लेवल ही पूरी ज़िंदगी रहेंगे। कायदे आज़म ने कहा? जी, कायदे आज़म ने ये नहीं कहा। कायदे आज़म ने कहा था, कायदे आज़म ने ये कहा था, नवाबों के बारे में कहा था, नवाबों के बारे में ये कहा था कि जो कि इंडिया में मुसलमान मौजूद हैं, उनको अपनी मतलब कि खुददारी, उनको अपनी मतलब पैट्रियट होने का पूरी ज़िंदगी इंडिया को ये बताना पड़ेगा मैं इस मुल्क के साथ बहुत लॉयल हूँ। मैंने आपको मुख्तसर बताया है, मैंने वो पूरा जो वो ने जुमला नहीं बोला, मैंने मुख्तसर बताया उनको। लेकिन अभी के अगर जो सिचुएशन पाकिस्तानियों के देख रहे हैं, पाकिस्तान में चल रहे हैं, उसको देखते हुए इंडिया के मुस्लिम कहते हैं कि भाई हम तो जन्नत में रहते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इसको कैसे देखते हैं? अच्छी बात अगर वो रह रहे हैं, हम अपने मुल्क में रह रहे हैं, हमें अपना मुल्क पसंद है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगे इसको देखने के बाद, क्या फील कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बंदा क्या होता है, एक तो ये कह सकते हैं कि वो अपने एज अ सिंगिंग भी कर सकता है कि भाई हम जैसा बाकी जो मुल्कों के तरह नहीं होते, हम भी पढ़ते हैं कभी कभार, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह में देखते रहते हैं। और कुछ ये कि उसके कोई फ्रेंड्स वगैरह ऐसे हों, तो कोई हाँ जो कि इंडिया से उन्होंने कोई बैट वगैरह लगे कि तूने पढ़ना है, ये वो ऐसा भी हो सकता है, या उसका कोई उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी कर सकता है। आप क्या कहना चाहिए? बट ना भी हो, मेरा तो ये है कि अगर वो पढ़ रहा है तो इसमें उसका कोलो फेला हो सकता है। माइट भी पॉसिबल कि उसे इंडियंस पसंद हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तानी बहुत पसंद है, जिस तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें पसंद करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। ये है कि हम एक वीडियो से किसी को जज नहीं कर सकते। बहुत सारी वीडियोस हैं, ये इन्होंने गाने भी गाए इंडिया के, लेकिन क्या इंडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, इंडिया को लाइक करते हैं। ये खुद कहते हैं कि मैं इंडिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। इंडिया गए भी हैं कई दफ़ा, तो इंडिया को बहुत लाइक करते हैं। लाइक करने के पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? लाइक करने के पीछे वजूहत ये भी हो सकती हैं कि इंडिया को देखें आप, एक टाइम आने वाला है इंडिया सबसे बड़ी इकॉनमी बनने वाला है, ठीक है, और आप फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है ना। अभी एक टाइम आना उसने फर्स्ट पे चले जाना है, ठीक। और आप अगर हम अपना कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो इस टाइम है तो वो हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन ये है कि हमारे मुल्क के हालात, उनका जिसे आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो उनसा, वो ना पढ़ा लिखा है ना कुछ और, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पे यह है कि कोई एक कामयाब होता तो उसकी टांग खींच ली जाती है। यार आप पाकिस्तानियों की इंडिया की तारीफ कर रहे हो, ये कैसे मुमकिन है भाई? ये मुमकिन नहीं है। हम पाकिस्तानी है ना, तो हमें अपने अंदर से जो सा सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करेंगे तो दुनिया में ठीक समझेगी। लेकिन ये फैक्ट है कि यहाँ पर कोई मानता ही नहीं है कि इंडिया डेवलप है। वो कहते हैं कि भाई नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हम कह ही नहीं सकते कि इंडिया डेवलप है। इस बात को कैसे देखते हैं? देखें आप, अगर आपको अगर इस तरह का लगता है तो पूरी दुनिया के अंदर देख लें कि आप CS के जितने भी लोग हैं, सॉफ्टवेयर के जितने भी हैं, इंडिया ने तरक्की ही की है सॉफ्टवेयर की वजह से। और पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर प्रोफेसर ही नहीं सही तरह पढ़ा पा रहे। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जहाँ पे तालीम ही नहीं सही, वहाँ पे बाकी निज़ाम कैसे सही हो सकता है? आप क्या समझते हैं? आप पाकिस्तान में ये फैक्ट माना जाता है, इंडिया को वो तस्लीम ही नहीं करते कि वो डेवलप हो गया। क्या किसी की सक्सेस को तस्लीम करना चाहिए या नहीं? क्या हमारे आंखें बंद कर लेने से दुनिया पीछे रह जाएगी या वो तरक्की करती रहेगी? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर जैसा स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो अगर कोई हारता है तो भाई एक्सेप्ट करता है वो अपने आप को, तो इसी तरह अगर कोई तरक्की करता है अगले को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई वो तरक्की कर रहा है। ठीक है, हम कुछ चीज़ों में उनसे पीछे हैं और हम कुछ चीज़ों में उनसे आगे भी हैं, वो तस्लीम भी करते हैं हम भी, लेकिन हमारे में कुछ लोग नहीं करते। वो कहते हैं नहीं कि भाई वो हम फिर भी उनसे ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, करना चाहिए एक दूसरे को, मतलब कि अप्रिशिएट तो भाई बनता है कि भाई तुम अगर उन्होंने किया है तो हमें भी करना, हमें बल्कि करना चाहिए देख के उनसे कि अगर वो इतना कर सकते तो हम उनसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात की आपने, बहुत अच्छी बात की, बहुत बड़े एजुकेटेड पर्सन हो आप जो कि न्यूट्रल रह के बात कर रहे हैं। तो एक बात और यार, अगर मैं देखूं कि वर्ल्ड वाइड के अंदर पाकिस्तानियों को उस किस्म का ट्रेड नहीं किया जाता। अगर मैं यूएई की बात करूं तो अगर दुबई की अभी रिसेंटली न्यूज़ आई कि दुबई कहता कि भाई पाकिस्तानी जो भी यूएई आना चाहता है तो उसके अकाउंट में कम से कम 5,000 दिरहम होने चाहिए, लेकिन इवन के इंडिया को यहाँ पर फ्री भेजा जाता है। इंडिया को कहता है कि भाई हम वीज़े प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारे पास आओ। अगर मैं रशिया की बात करूँ, रशिया यूके इंडिया को फ्री वीज़ा प्रोवाइड करता। जब हमारी बारी आती है तो भाई हर कंट्री शराइत रखती है, हमारे इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कि वो 1000 मरतबा पासपोर्ट को चेक करते हैं। क्या वजूहत है?
इसकी मेन वजूहत ये है कि ग्रीन पासपोर्ट जो सा ना अब उसकी इज्जत नहीं रह गई। एक टाइम आया था, अगर आप देखें इमरान खान जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, आपको इज्जत मिलना शुरू हो गई थी, जगह जगह पे लोग आपको भी प्रमोट कर रहे थे। उसकी मेन रीज़न ये थी कि अब आप ये देखें कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एग्जाम्पल दी जाती है करप्शन की, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की। वो हमारे लीडर हैं, ठीक है, जो भी है, हमें सारों को गूगल के सॉरी कट कर रहा हूँ, गूगल के सर्च के मुताबिक द वर्ल्ड मोस्ट करप्टेड जो वजीर आजम है वो हमारे गंजे साहब हैं। नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आती है। कैसे देखते हैं आप इन सबको? आप ये देखें, हम किसी को गलत नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये राइट है कि हम अगर किसी को बुरा समझते हैं तो हम कम अज़ कम अपने आप को तो ठीक करें। ये तो आप जिस मर्जी किताब के अंदर खोल लें उसके ऊपर तो ये है कि सीधा सा इस्लाम भी ये कहता है जैसे हम हैं वैसे हमारे पे हुक्मरान है। आप हम ये देख लें कि कुछ छोटा बच्चा है, सारा कुछ छोड़ें, आप हमारी एग्जांपल ले लें, अगर हम बाहर जाते हैं घर पे कुछ ला के दिया तो वो छोटे होते होता था कि 5-6 रुपये अपने भी रख लेते थे, ठीक है, तो छोटे से घर से करप्शन शुरू होती है और इतना बड़ा जो सा